सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार एंड वेलकम टू समर्पण क्लासेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि लोग कहाँ रहते थे। तो इससे पहले अगर हम रिकॉल करना चाहें कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री के बारे में जाने थे कि हिस्ट्री क्या होता है, कैसे बनता है और उसको कौन बनाता है। उसके बाद हिस्ट्री से हम लोग क्या जान सकते हैं इसके बारे में डिस्कशन किए थे, और इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में ब्रीफली हम आपको बताए थे, यानी कि संक्षिप्त रूप में बताए थे कि क्या क्या इस चैप्टर में टॉपिक है और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि लोग कहाँ रहते थे। और इस टॉपिक में बेसिकली हम 5-6 साइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लोग वहाँ कैसे रहते थे और ये साइट्स कहाँ कहाँ है, और लोग जो वहाँ रहते थे रहने के पीछे उनका कारण था, यानी कि वहाँ जो रहते थे वो, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण था, तो जो रीज़न है वो भी समझेंगे। तो पीपल लिव एट द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि लोग कहाँ रहते थे? नदी के किनारे। तो नदी के किनारे क्यों रहते थे, ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। जैसे आज हम लोग तो घरों में रहते हैं, तो उस टाइम पे लोग कहाँ रहते थे? तो नदी के तट पर रहते थे। तो नदी के तट पर क्यों रहते थे? कि नदी जो है सुंदर होता होगा और वहाँ पे मस्ती करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं था। उसकी वो ज़रूरतें थी। जैसे अगर आज हम लोग को पानी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, घरों में मोटर लगवा लेते हैं या फिर पाइपलाइन लगवा लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग को पानी मिल जाता है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, ये सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी। तो वो क्या करेंगे, जहाँ नेचर में उसको पानी मिलेगा तो वो वहीं जाके क्या करेंगे, पानी ले लेंगे। नदी के किनारे रहना ही उसका एक लास्ट ऑप्शन बचता था। तो इसका एविडेंस जो है हमको कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा रिवर के पास से। तो नर्मदा रिवर के पास जो लोग रहते थे वो कैसे हुआ करते थे? तो पीपल लिव्ड वेयर स्किल्ड गैदरर्स एंड हंटर्स, यानी कि यहाँ जो लोग रहते थे वह स्किल्ड थे, कुशल थे। क्या चीज़ में? गैदरिंग में, यानी कि संग्रह क्या करते थे, क्या चीज़ के? तो फल मूल कंद जो हुआ करता था, जो उसको खाने के लिए चाहिए होता था, वो चीज़ें वो क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। और हंटिंग भी करते थे, यानी कि जानवरों का शिकार भी क्या करते थे। तो वो एक तरह से शिकारी थे। दे न्यू अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ सराउंडिंग फॉरेस्ट, यानी कि उनके आजू बाजू जो फॉरेस्ट थे उसके बारे में उन्हें जानकारी बहुत अच्छी थी, अच्छी नॉलेज थी। क्यों थी? क्योंकि वो स्किल्ड थे। इससे हमको पता चलता है कि उसको फॉरेस्ट के बारे में अच्छी जानकारी थी। तो इस कारण से वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट के पास रहते थे। दे लिव नियर फॉरेस्ट। तो वो नदी के किनारे रहना पसंद करते थे, और जहाँ अच्छा फॉरेस्ट हो घना, वो वहाँ रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहीं से उसको खाने के लिए सारे अ, फल फल वगैरह सब मिल सकता था, और शिकार करने के लिए जानवर भी उसको वहीं से मिल सकता था। पीपल लिविंग एज ए सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी कि पीपल जो है अब क्या करने लगे थे, खेती बाड़ी करने लगे थे। वह यह सीख चुके थे कि किस तरह से बीज लगाया जाता है और उससे हम लोग को फसल मिल सकता है, और इस तरह से हम खुद से फसल उगा सकते हैं। यानी कि इससे पहले वाले जो साइट हम पढ़े, असम नर्मदा रिवर वैली के पास, वहाँ पे क्या था, लोग नोमैड की तरह रह रहे थे। वह एक जगह से दूसरे जगह घूम फिर रहे थे, और जहाँ उनको अपने खाने के लिए चीज़ें मिल रही थी या फिर पानी मिल रही थी, वो वहाँ पे जाके सेटल हो जाते थे। लेकिन अब क्या है कि लोग खेती बाड़ी करने लगे, और इस तरह से उनको एक जगह पे फिक्स होके रहना पड़ रहा था, इसलिए वह एक जगह फिक्स होके रहना स्टार्ट कर चुके थे। तो इसका एग्जाम्पल हमको कहाँ से मिलता है? तो इसका एग्जाम्पल हमको सुलेमान एंड किरथार हिल्स, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में। वेट अ मिनट, अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ है ये हम लोग देखते हैं।
जैसे आप लोग कभी मैप देखे होंगे, फिजिकल मैप, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से एक एरो बना हुआ रहता है और ऊपर लिखा हुआ रहता है एन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है वो। तो हम यहाँ पे जो ये इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसमें इसका नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड है? तो ऊपर की साइड। ऊपर की साइड इसका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, नीचे साउथ, और राइट साइड में आपका ईस्ट हो गया, और इस साइड आपका वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ आएगा? तो इस रीजन में आएगा। यानी कि प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है, इस कंट्री में कौन सुलेमान और किथार हिल्स जो है वह इस कंट्री में अभी है। तो यहाँ के लोग जो है वो कैसे थे? पीपल स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले अराउंड 8,000 ईयर्स अगो। यानी कि यहाँ जो पीपल सबसे पहले क्या किया कि क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया। कौन सा सबसे पहला क्रॉप ग्रो किया इन्होंने? तो वीट एंड बार्ले। बार्ले भी एक तरह से अनाज ही होता है। तो वीट और बार्ले जो है, यह जो है इन लोगों ने सबसे पहले ग्रो किया। They also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. तो ये जो है अब एनिमल को भी रेयर करने लगे। यानी कि जब खेती बाड़ी करने लगे, इनको अधिक अनाज मिलने लगा, तो ये क्या किए कि पशु को पालना भी स्टार्ट किए। ये किस किस तरह के एनिमल को पालते थे? तो जैसे जो जेंटल एनिमल होता है, जैसे कि शीप, गोट और कैटल मीन्स हो गया कि वैसे जानवर जो झुंड में रहते हैं, तो उसको हम कैटल कहते हैं। जैसे गोट का क्या होता है? झुंड होता है, शीप का भी झुंड होता है। तो ये सारे कैटल जो जेंटल थे, थोड़े एग्रेसिव नहीं थे, यानी कि उनके सामने जाने में कोई डर नहीं लगता था। तो उस तरह के एनिमल को ये लोग क्या किए? रियर करना स्टार्ट किए। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजन थे जहाँ पर कि खेती बाड़ी जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो जैसे गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो ये सब एरिया कहाँ है? जैसे कि ये विंध्या है। विंध्या क्या है? तो ये माउंटेन रेंज है। यहाँ पे एक माउंटेन की श्रृंखलाएं हैं जिसको विंध्या कहा गया। तो विंध्या के जो है ईस्ट में, विंध्या के जो है सेंट्रल इंडिया में जो है ये विंध्या रेंज जो है आपका है। तो यहीं पे जो है खेतीबाड़ी स्टार्ट हुआ। गारो हिल्स जो आपका यहाँ पे, तो इस रीजन में भी खेतीबाड़ी स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था? एग्रीकल्चर डेवलप, खेतीबाड़ी यहाँ पे शुरू हो गया था। राइस वॉज फर्स्ट ग्रो टू द नॉर्थ ऑफ विंध्या। और राइस के बारे में पर्टिकुलरली एग्जाम्पल जो मिलता है वह विंध्या, यानी कि ये जो माउंटेन रेंज है, इसके नॉर्थ वाले रीजन में क्या हुआ था? राइस सबसे पहले ग्रो किया गया था। और नर्मदा रिवर वैली जो हम अभी पढ़े हैं, इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है? विंध्या के साउथ में, और ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश से बहते हुए ये गुजरात से होते हुए कहाँ जाती है? अरेबियन सी में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिटीज फॉर्मेशन, यानी कि सिटी कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना। यानी कि लोग जो पहले रह रहे थे सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह, यानी कि वो क्या कर रहे थे? खेती बाड़ी कर रहे थे। तो खेती बाड़ी करते हुए वो क्या कर रहे थे? और एनिमल को रेयर भी कर रहे थे, यानी कि पालना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह से उन लोगों को जो है एक जगह रहना जो है उसकी जरूरत हो गई थी। तो इस तरह से वो क्या किए कि एक घर दो घर इस तरह से मिला के एक गांव बना, और धीरे धीरे वही गांव डेवलप होके क्या हुआ? सिटी बना, एक सिटी का फॉर्मेशन हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे कि यह सिटी कहाँ कहाँ बना। तो इसका एविडेंस हमको मिलता है इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास, और गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास। वेट अ मिनट, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। तो ट्रिब्यूटरीज जो है
वह एक स्मॉल रिवर होता है जो कि लार्जर रिवर के साथ मिलके बहता है। जैसे मान लीजिए कि ये इंडस रिवर है और ये इंडस रिवर में ब्यास, सतलज, चेनाब, रावी ये सब जो है रिवर आके मिलती है और बाद में ये सब रिवर एक होके कहाँ मिल जाती है, अरेबियन सी में। तो ये सारे जो रिवर है, स्मॉल स्मॉल रिवर, ये क्या है, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो गंगा और इंडस रिवर के पास सबसे पहला एविडेंस मिलता है कि यहीं पे सबसे पहला सिटी का फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि यहीं पे सिटी बना था सबसे पहले। तो 47 years ago some cities flourished on bank of river Indus. Later 25 years ago on the bank of river Ganga. यानी कि 47 years ago, इस 47 years पहले जो है सिटी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है कहाँ पे, इंडस रिवर के पास। और उसके कुछ साल बाद 25 years ago यानी कि 25 years पहले उसके बाद कहाँ देखने को मिलता है, रिवर गंगा के पास। तो साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। तो इस रीजन को जो है, साउथ एशिया वाला रीजन, इसको हमेशा सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? जैसे कंटिनेंट जो होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट जो है वो कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है, यानी कि उपमहाद्वीप जो है वो महाद्वीप का ही एक हिस्सा होता है। तो साउथ एशिया को जो है सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नेचुरल फ्रंटियर से घिरा हुआ है। जैसे आप देखेंगे इंडिया जो है इस तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ऊपर जो है इसका यहाँ पे हिमालयन माउंटेन है, और इस तरफ भी जो है जैसे अगर इसमें हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन को अगर हम जोड़ दें जो कि साउथ एशिया में आता है, तो यहाँ अफगानिस्तान के पास भी क्या है कि माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। तो चारों तरफ से ये क्या है कि नेचुरल फ्रंटियर से घिर जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और अगर देखें तो एरिया अलोंग द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। अब गंगा रिवर ये जो बह रही है इसके साउथ वाले रीजन को मगध कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सबसे पहला सिटी फ्लरिश्ड हुआ था और धीरे धीरे डेवलप होके किंगडम बना था, तो वो सबसे पहला किंगडम मगध किंगडम था। और ये अभी का प्रेजेंट डे अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा बिहार में बसा हुआ है, यानी कि बिहार के अंदर है मगध। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि किस तरह से लोग जो हैं वो रहते आ रहे हैं और आज हम लोग घरों में रहते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमको ज़रूर बताएं। तो इसके साथ मैं सत्यम कुमार साइनिंग ऑफ द क्लास। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में।